हेलो एवरीवन। आज का वीडियो में हम डिफरेंट कोर्ट केसेस के बारे में लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। पहला केस जो है वो है आपका स्पेशल अलाउंसेस का केस। 2 हफ्ता हो गया है वीकली लिस्ट और रेगुलर लिस्ट निकल ही नहीं रहा है, तो इसलिए स्पेशल अलाउंसेस का केस वीकली लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। उसका पहले आया था 201 नंबर, 222 नंबर, ऐसे ही आया था 200 के ऊपर नंबर। डेली लिस्ट में वो आया ही नहीं और लास्ट 2 वीक्स हो गया। वेडनेसडे और थर्सडे को जो रेगुलर केस का हियरिंग होता है, वीकला जो उसका जो वीकली लिस्ट निकला ही नहीं। तो मेरे को लगता है इसी वजह से जो हमारा एमसी सिंगला केस में भी 18 मार्च का डेट ऑफर किए थे, उसके बाद बीच का 2 वीक का ऑफर नहीं किए, सीधा अप्रैल 8-9 को ऑफर किए हैं। तो मुझे लगता है स्पेशल अलाउंस का केस भी हमारा नेक्स्ट वीक का जो वीकली लिस्ट आएगा और डेली लिस्ट 8-9 का जो निकलेगा उसमें पता लगेगा स्पेशल अलाउंसेस का केस का क्या नंबर है। साथ साथ हमारा जो जीएसटी केस है, जीएसटी केस केरला हाई कोर्ट में जो हुआ था उसका नेक्स्ट हियरिंग डेट है 7 अप्रैल को। और जो इंटरिम ऑर्डर था जीएसटी डिडक्शन के लिए वो कंटिन्यूअस स्टे अभी भी लागू है। बैंक जीएसटी डिडक्ट अभी नहीं कर सकते, जिसका डिडक्ट करके ऑलरेडी अपने पास रखा है रखेगा, इंश्योरेंस कंपनी को दे नहीं सकता। और जिसका डिडक्शन नहीं हुआ उनका डिडक्शन नहीं कर सकता है जब तक कोर्ट स्टे नहीं हटाएगा। स्टे अभी भी चालू है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग केरला हाई कोर्ट में 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को उसका नेक्स्ट हियरिंग डे। उसी तरह एमसी सिंगला केस का आप सबको मालूम है 9 अप्रैल को हियरिंग का डेट है, 9 अप्रैल को हियरिंग का डेट है। लेकिन बहुत सारा चल रहा है मार्केट में बातें कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो साबरीमाला केस का, टेम्पल केस का डिसीजन है, हियरिंग चलेगा वो 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगा। और उसमें 9 जजेस का बेंच बैठेगा। अभी ऑलरेडी 3 जज फिक्स्ड हो चुका है, बाकी 6 जजेस को उसमें लिया जाएगा। कौन कौन उसमें आएंगे कोई नहीं बोल सकता। जब तक वो लिस्ट नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये आपको ये मालूम है। हम बोलेंगे नहीं ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो हमारा जो 2 जस्टिस हैं एमसी सिंगला का हियरिंग कर रहे हैं, विक्रम नाथ जी और मेहता जी, उनको अगर ले गए तो हमारा 9 को भी हियरिंग नहीं होगा, फिर हम अप्रैल 29 को वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं निकल रहा है तब तक होप हमारा है अभी 9 अप्रैल को हियरिंग होने का, क्योंकि 9 जजेस अभी फाइनल नहीं हुआ है साबरीमाला केस में कौन कौन 9 जस्टिस रहेंगे। और ये एमसी सिंगला केस में हियरिंग आधा हो चुका है और बाकी आधा बाकी है। लास्ट टाइम भी हियरिंग हमारा हो जाता, लेकिन जो 1 नंबर केस था वो बहुत देर तक कंटिन्यू किया, जिस वजह से हमारे केस को टाइम नहीं मिला। और उसी केस का फिर हियरिंग है, लेकिन ऑलमोस्ट शायद उसका कंप्लीट हो गया है। तो हो सकता है हमारा नेक्स्ट 9 को हियरिंग जब होगा हमारा केस का हियरिंग हो सकता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 9 अप्रैल को हमारा जो एमसी सिंगला केस का हियरिंग होगा, यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो बात है पीएलआई केस। पीएलआई का जो केस है उसमें अभी हियरिंग था, आज का डेट में हियरिंग था, हियरिंग हुआ और उसको नेक्स्ट डेट दे दिया गया 1 अप्रैल को। और उसमें जो स्टे ऑर्डर मांगे थे यूनियन ने, स्टे ऑर्डर डिनाइड कर दिए हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने, स्टे ऑर्डर नहीं दिए हैं उसमें। और 1 तारीख को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे दिया गया है। तो उसका हो सकता है स्टे ऑर्डर अभी नहीं मिला तो नेक्स्ट 30-31 2 दिन में हो सकता है रिलीज़ कर दे। हो सकता है 30-31 के अंदर पीएलआई रिलीज हो भी जाए, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टे अभी लागू हुआ नहीं। 1 तारीख का हियरिंग होगा, तब आगे क्या होगा तब पता लगेगा। और स्पेशल अलाउंस का केस तो अभी कब हमारा नंबर होगा पता नहीं। अर्ली हियरिंग के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी यूनियन को भी बोल रहा हूँ कि आप उसमें इन्वॉल्व होकर अर्ली हियरिंग के लिए अपील कीजिए, क्योंकि ये भी एमसी सिंगला जैसे फाइनल जजमेंट के लिए स्पेशल अलाउंस केस पेंडिंग है। अगर उसका भी हियरिंग एक बार चालू हो जाए तो उसमें भी जजमेंट जल्दी मिल जाएगा। और उसमें बहुत सारा केस को उसके साथ अटैच कर दिया गया है
स्पेशल अलाउंसेस का केस में। जैसे कि आप जानते हैं ट्रांसफ़र पिटिशन जो आईबीए का, उसमें ही 190 से कुछ ज़्यादा रेस्पोंडेंट है, वो सब तो है ही। वो एक केस में ऐसे बहुत सारा केस उसमें अटैच कर दिया है। पहले एक केस को कश्यप जी का केस में अटैच किया गया था, अभी चिन्मय मजुमदार जो ग्रामीण बैंक का केस है उसके साथ हियरिंग के लिए अटैच कर दिया। कश्यप जी का और चिन्मय जी का जो केस था वो ग्रेचुटी, स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर ग्रेचुटी के लिए था। लेकिन जजेस को उधर लगा अगर स्पेशल अलाउंस के ऊपर ग्रेचुटी मिलता है तो स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट भी मिलना चाहिए, तो इसलिए ये केस को उसके साथ अटैच कर दिया गया है। एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी से जल्दी हमारा ये सब कोर्ट केसेस का हियरिंग हो जाए। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है हम आप तक पहुंचाते हैं, और हम आज एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो सबरीमाला केस का 9 जजेस का टीम बन जाए, ताकि हमको पता लग जाए कि हमारा केस 9 अप्रैल को होगा कि नहीं होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा जितना जल्दी हो सके हम आप तक पहुंचा देंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।